एक ऐसा लड़का जिसका एक आंख चीचक की वजह से हमेशा के लिए बुझ चुकी थी, जिसका चेहरा जख्मों के निशानों से भरा था। वो कैसे पंजाब की सरजमीन पर एक ऐसी सल्तनत खड़ी कर सकता था जिसके सामने बड़े बड़े हुक्मरान सर झुकाते थे। ये कहानी है उस शेरे पंजाब की जिसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। इस मौजू की गहराइयों में जाने से पहले कश्फ टीवी को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी हर तारीखी और दिलचस्प वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। 18वीं सदी के इख्तिताम पर पंजाब की सरजमीन सियासी इंतशार का शिकार थी। मुगल सल्तनत कमजोर हो चुकी थी। अहमद शाह अब्दाली के हमले पंजाब को बार बार रोंद चुके थे और उस खला में सिख मुसलें यानी छोटी छोटी जंगी रियासतें आपस में बरसरे पैकार थीं। हर मुसल का अपना सरदार था, अपनी फौज थी और अपना इलाका था, मगर कोई एक ताकत ऐसी नहीं थी जो पूरे पंजाब को एक छतरी तले जमा कर सके। इसी पराशूब दौर में 13 नवंबर 1780 को गुजरावाला के करीब एक सिख घराने में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया रंजीत सिंह। इसका खानदान सकर चुकिया मुसल से ताल्लुक रखता था और उसके वालिद महा सिंह इस मुसल के सरदार थे। बचपन ही में रंजीत सिंह को चीचक की मोहलिक बीमारी ने आ लिया। इस बीमारी ने उसकी एक आंख की बीनाई हमेशा के लिए छीन ली और उसके चेहरे पर गहरे दाग छोड़ दिए। मगर जिस चीज ने उसे दूसरों से मुमताज किया वो उसकी जिस्मानी खामी नहीं, बल्कि उसकी गैर मामूली ज़हानत, बेपनाह हौसला और घोड़े की सवारी और तलवारबाजी में उसकी महारत थी। सिर्फ 12 बरस की उम्र में जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ, रंजीत सिंह को सकर चुकिया मुसल की क़यादत संभालनी पड़ी। एक नाबालिग लड़के के लिए यह कोई मामूली बोझ न था, मगर उसने अपनी मां और चंद वफादार सरदारों की रहनुमाई में अपनी ताकत को मुस्तहकम करना शुरू कर दिया। 1796 में जब रंजीत सिंह की उम्र महज 16 बरस थी, अफगानिस्तान के हुक्मरान ज़मान शाह ने पंजाब पर हमला कर दिया। लाहौर के हुक्मरानों में खौफ व हरास फैल गया। ज़मान शाह ने लाहौर पर कब्जा किया, मगर जल्द ही उसे वापस अफगानिस्तान लूटना पड़ा क्योंकि उसके अपने मुल्क में बगावत खड़ी हो गई थी। वापसी के दौरान उसकी तोपें दरियाए जेहलम में फंस गईं। नौजवान रंजीत सिंह ने यह मौका गनीमत जाना और ज़मान शाह की मदद की, उसकी तोपें निकलवाने में ताउन दिया। इस एहसान के बदले ज़मान शाह ने रंजीत सिंह को लाहौर की हुक्मरानी का परवाना अता कर दिया। 1799 में सिर्फ 18 बरस की उम्र में रंजीत सिंह ने लाहौर शहर में फातिहाना तौर पर दाखिल होकर उस पर मुकम्मल कब्जा जमा लिया। यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा संगे मील था। लाहौर, जो कभी मुगल शहंशाहों का दारुल हुकूमत रहा था, अब एक नौजवान सिख सरदार के हाथ में था। मगर रंजीत सिंह के खौर तक महदूद नहीं थे। उसने एक एक करके पंजाब की मुख्तलिफ सिख मुसलों को कभी सफारतकारी से और कभी ताकत से अपने ज़ेरे नगी लाना शुरू किया। इसकी हिकमत अमली हैरानकुन थी। वो जानता था कि कब तलवार उठानी है और कब रिश्तेदारी और मसालिहत से काम लेना है। उसने अपनी वालदा की वफात के बाद अपनी सास सदा कौर की मसल कन्हिया से इत्तेहाद किया और उस इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए मियाँ कौर से शादी रचाई। 1798 में शादी और सियासी चालों के जरिए रंजीत सिंह ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत का दायरा वसी किया। 1801 ईस्वी में बैसाखी के मुकद्दस त्यौहार के मौके पर रंजीत सिंह ने खुद को महाराजा के तौर पर तख्त नशीन करवाया। यह महज एक रस्मी तकरीब नहीं थी, ये ऐलान था कि अब पंजाब में एक नई सल्तनत जन्म ले चुकी है। ऐसी सल्तनत जो मजहब की बुनियाद पर नहीं, बल्कि तमाम पंजाबियों, सिखों, मुसलमानों और हिंदुओं की मुश्तरका ताकत पर खड़ी होगी। महाराजा बनने के बाद रंजीत सिंह ने वो काम किया जो उसके दौर के किसी और हुक्मरान ने नहीं किया। उसने अपनी सल्तनत को मजहबी बुनियादों से आज़ाद रखा। इसके दरबार में सिख, मुसलमान और हिंदू सब बराबर के शहरी थे। इसके वजीर खजाना दीवाने दीनानाथ हिंदू थे। इसके सबसे काबिल जर्नैलों में से एक फ़कीर अजीजुद्दीन मुसलमान थे और उसकी फौज के सिपह सालार सिख थे। यह रवादारी उस दौर के हिसाब से एक गैर मामूली बात थी, जब मजहब के नाम पर खून बहाना मामूल समझा जाता था। रंजीत सिंह की सबसे बड़ी कामयाबी उसकी फौज की तश्कील नौ थी। उसने यूरोपीय जर्नैलों को, खास तौर पर फ्रांसीसी और अतालवी जंगी माहिरीन को भारी तनख्वाहों पर मुलाजिम रखा ताकि वो उसकी फौज को जदीद मगरबी तर्ज पर तरबियत दे। या फ्रांसवा एलॉर्ड
और जां बप्तिस्त वेंटोरा जैसे जर्नैलों ने खालिसा फौज को नज्म ज़ब्त, जदीद तोपखाने और यूरोपीय हिकमत अमली से आरास्ता किया। ये फौज, जिसे तारीख में खालिसा आर्मी कहा जाता है, अपने दौर की एशिया की सबसे मुनज़्ज़म और ताकतवर फौजों में शुमार होने लगी। इसी ताकतवर फौज के बलबूते पर रंजीत सिंह ने फुतूहात का सिलसिला शुरू किया। 1802 में अमृतसर पर कब्जा किया, जो सिख मजहब का मुकद्दस तरीन शहर था। इसके बाद इसकी नजरें मुल्तान की जानिब उठीं, जहां अफगान हुक्मरानों की अमलदारी थी। कई सालों की मुसलसल कोशिशों के बाद 1818 में मुल्तान का किला फतह हो गया। इसी बरस कश्मीर की वादी भी खालिसा सल्तनत का हिस्सा बन गई। वो कश्मीर जिसकी खूबसूरती और दौलत सदियों से हुक्मरानों को ललचाती रही थी। मगर रंजीत सिंह के सबसे शानदार जर्नैलों में एक नाम ऐसा था जो तारीख में अमर हो गया, हरी सिंह नलवा। ये वो सिपह सालार था जिसके नाम से सरहद पार अफगानिस्तान में माएं अपने बच्चों को डराया करती थीं। हरी सिंह नलवा ने खालिसा फौज की सरहदों को पिशावर तक वसी किया। 1823 में नौशहरा की खूनरेज जंग में अफगान और यूसुफजई कबाइल की मुत्तहिदा फौज को शिकस्त दी गई और आखिरकार 1834 में पिशावर का तारीखी शहर भी खालिसा सल्तनत के कब्जे में आ गया। ये वो लम्हा था जब पहली बार अफगानों की सरजमीन से आगे दरियाए खैबर के मशरक का पूरा इलाका एक हिंदुस्तानी हुक्मरान के ज़ेरे तसल्लुत आया। मगर रंजीत सिंह सिर्फ एक फातेह ही नहीं था, वो एक ज़ीरिक सफारतकार भी था। उसे मालूम था कि सरहद के उस पार बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत रोज बरोज बढ़ रही है। 1809 में उसने अंग्रेजों के साथ अमृतसर का मुआहिदा किया, जिसके तहत दरियाए सतलज को दोनों ताकतों की सरहद तस्लीम कर लिया गया। यह मुआहिदा उसकी दूरअंदेशी का सबूत था। वो जानता था कि अभी अंग्रेजों से बराह रास्त टकराव उसकी सल्तनत के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। लाहौर का दरबार इस जमाने में शान और शौकत की एक ऐसी मिसाल बन चुका था जिसका तस्करा दूर दूर तक होता था। रंजीत सिंह के पास दुनिया का सबसे मशहूर और कीमती हीरा कोहिनूर भी मौजूद था, जो उसे अफगान हुक्मरान शाह शुजा से हासिल हुआ था। इसके दरबार में सोने और जवाहरात से आरास्ता तख्त, फारसी और पंजाबी शायरी की महफिलें और फौजी परेडों का इनकाद होता था, जो देखने वालों को हैरान कर देता था। सफारतकार और मुसाफिर जो लाहौर आते, वो इस महाराजा की सादगी पर भी हैरान होते, क्योंकि वो खुद सादा लिबास पहनता था और अपनी दौलत की नुमाइश से गुरेज करता था। रंजीत सिंह को घोड़ों का भी गहरा शौक था। दरमियानी एशिया की नायाब और बेशकीमत नस्ल के घोड़ों के हुसूल के लिए वो भारी खजाना खर्च करने से दरीग न करता था और बाज़ औक़ात उन घोड़ों के लिए फौजी मुहिम्मात भी रवाना की। इसके इस्तबल में मौजूद घोड़े इसके इक़्तिदार की अलामत समझे जाते थे। यूं लाहौर का दरबार महज एक सियासी मरकज़ नहीं, बल्कि सकाफत, फ़नून और रवादारी का एक जिंदा नमूना बन चुका था। मगर वक्त का पहिया किसी के लिए नहीं रुकता। 1830 की दहाई के वसत में महाराजा रंजीत सिंह की सेहत बिगड़ने लगी। बरसों की मुसलसल मुहिम्मात, जंगी जख्म और बुढ़ापा उसके जिस्म पर भारी पड़ने लगे। उसे फौलज का हमला हुआ, जिसने उसे कमज़ोर कर दिया। मगर उसके जहन की तेज़ी और सल्तनत के उमूर पर गिरफ्त आखिरी दम तक कायम रही। 27 जून 1839 को लाहौर में शेर पंजाब ने आखिरी सांस ली। उसकी वफात की खबर पूरे पंजाब में गम की लहर बनकर फैल गई और उसकी सल्तनत के चारों कोनों में सोग मनाया गया। रंजीत सिंह की मौत ने एक ऐसा खला पैदा किया जिसे कोई न भर सका। उसने 40 बरस की अनथक मेहनत से जो सल्तनत तामीर की थी, उसके बाद आने वाले हुक्मरान, चाहे वो उसका बेटा खड़क सिंह हो या नौ उम्र दिलीप सिंह, उस अजीम मीरास को संभालने की सलाहियत और इत्तेहाद फराहम ना कर सके। दरबार में साजिशों और इक़्तिदार की रसाकशी ने सल्तनत को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक वजीर और सरदार कत्ल होने लगे और खालिसा फौज, जो कभी एशिया की सबसे मुनज़्ज़म फौज थी, अब सियासी इंतशार का आलाकार बन गई। इसी दौरान 1827 में वो अजीम जर्नैल हरी सिंह नलवा भी जमरूद के मकाम पर अफगानों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो चुका था और उसकी मौत ने खालिसा फौज के शिमाल मगरबी महाज को शदीद कमजोर कर दिया। रंजीत सिंह के दौर के वो तजुर्बाकार जर्नैल और मुशीर, जिन्होंने सल्तनत को 40 बरस तक संभाले रखा था, एक एक करके दुनिया से रुखसत हो रहे थे
और उनकी जगह लेने वाली नई नस्ल में ना वो बसीरत थी और ना वो इत्तेहाद। लाहौर का दरबार, जो कभी रवादारी और शानो शौकत की अलामत था, अब खाना जंगी और बेयकीनी का उखाड़ा बन चुका था। अंग्रेजों ने इस अंदरूनी खलफिशार को अपने मफाद में इस्तेमाल किया। 1845 में पहली एंग्लो सिख जंग छिड़ गई और उसके बाद 1848 में दूसरी एंग्लो सिख जंग ने सल्तनत की कमर तोड़ दी। आखिरकार 1849 में बरतानवी सल्तनत ने पंजाब को बाकायदा अपनी नौ आबादी में शामिल कर लिया। नौ उम्र महाराजा दिलीप सिंह को तख्त से हटा दिया गया और वो मशहूर कोह-ए-नूर हीरा, जो कभी लाहौर के शाही खजाने की जीनत था, अंग्रेज मलका विक्टोरिया के ताज का हिस्सा बना दिया गया। यूं वो सल्तनत, जिसे एक अजीम बसीरत वाले हुक्मरान ने 40 बरस में तामीर किया था, उसकी मौत के सिर्फ 10 बरस बाद तारीख के सफहात में सिमेट कर रह गई। मगर रंजीत सिंह की मीरास महज फुतूहात और शिकस्त की दास्तान नहीं। उसकी असल अजमत इस बात में पिन्हा है कि उसने एक ऐसे दौर में, जब मजहबी मुनाफरत आम थी, पंजाब को एक ऐसी सल्तनत दी जहां मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारा बराबर इज्जत पाते थे। उसके दौर में लाहौर की बादशाही मस्जिद को नुकसान न पहुंचाया गया, बल्कि उसके इहाते को फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के बावजूद उसका एहतराम कायम रखा गया। आज भी पंजाब की सरजमीन पर लाहौर के किले से लेकर अमृतसर के सुनहरी मंदिर तक रंजीत सिंह के दौर की निशानियां मौजूद हैं, जो उसकी हुक्मरानी की अजमत की गवाही देती हैं। शेर पंजाब की ये कहानी हमें सिखाती है कि हकीकी क़यादत जिस्मानी कमाल की मोहताज नहीं होती, बल्कि हौसले, दूरअंदेशी और रवादारी से जन्म लेती है। एक आंख से महरूम, चीचक ज़दा चेहरे वाला वो लड़का तारीख के माथे पर एक ऐसा नक्श छोड़ गया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। आज भी जब पंजाब की सरजमीन पर उसका जिक्र होता है, तो लोग उसे इज्जत और मोहब्बत से शेर पंजाब के नाम से याद करते हैं। अगर आपको ये तारीखी वीडियो पसंद आई तो कश्फ टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और मजीद ऐसी तारीखी, मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे साथ रहें।